हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर अपने चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटी मेंस एग्ज़ाम की, और इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट चला हुआ है वो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर वो आपके चले हुए हैं। आज टॉपिक नंबर 6 रहने वाला है, जिसके अंदर हम रोल ऑफ मीडिया को डिस्कस करेंगे। मीडिया का क्या रोल है आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या अपना रोल प्ले करती है मीडिया। आप सभी को पता है मीडिया क्या होता है, तो उनका क्या रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये आज का टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर ईवीएस भी आता है, ईवीएस आता है, हरियाणा जीके आती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, और आपका रोड सेफ्टी भी शायद आता है। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें आपकी हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितने भी चीज़ें आपको दी गई हैं आप उनको करके ईवीएस के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाद करवा दिए जाएंगे। 4 से 5 क्लास में आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ईवीएस के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, बिकॉज ये करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं चैनल को, ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और भी ला सकूं। चलिए बात करते हैं, अगर रोल ऑफ मीडिया की अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो आप सभी को पता है डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। पहले आपके साथ 5 क्लास डिस्कस हो चुकी हैं, उन सभी 5 क्लासेस का लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए है मीडिया आखिर होती क्या है, और ये आप सभी को पता है मीडिया क्या होती है। आप घर बैठ करके सारी इन्फॉर्मेशन, आप देश की विदेश की मतलब ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको घर बैठे मिल जाती है। किसके थ्रू मिल जाती हैं? वो आपको घर बैठे मीडिया के थ्रू मिल जाती है। आप टेलीविज़न देखते हो, आप नेट का यूज़ करते हो, आप रेडियो सुनते हो, कुछ भी आप सुनते हो तो वो आपका मीडिया का एग्जाम्पल हो जाता है। आप अपने घर बैठे भाई मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई न्यूज़ है, या फिर कोई डिज़ास्टर ही अगर आया है, कहीं पर भी आया, चाहे फिर वो नेशनली अगर कोई डिज़ास्टर आया या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई डिज़ास्टर है, कोई आपदा है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठ के मिल जाती है। तो वो काम किसके थ्रू होता है? वो आपका मीडिया के थ्रू होता है। तो मीडिया जो है मेन मीन्स होता है मास कम्युनिकेशन का, जिसके अंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग होता है, किसी भी इंसिडेंट का प्रसारण आपको देखने को मिलता है, पब्लिशिंग देखने को मिलती है, प्रकाशन देखने को मिलता है, और इंटरनेट भी इसका एक अहम एग्जाम्पल है। बेसिकली अगर बात करी जाए तो आप एक तरीके से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज आप इसको मान के चल सकते हो। भाई कोई भी सूचना है आप तक अगर वो पहुंचानी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, तो आपको किसके थ्रू मिलती है? वो आपको मीडिया के थ्रू मिलती है। ठीक है, इसके काफ़ी फॉर्म्स हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका मैगजीन आ जाता है, न्यूज़पेपर प्रिंट फॉर्म में होता है ना, न्यूज़पेपर वगैरह, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये आपके मीडिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। प्रिंट जो है आपका ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना जो तरीका है वो आपका प्रिंट फॉर्म में है, जिसके अंदर आपका मैगजीन आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है। और अगर न्यूएस्ट फॉर्म की अगर बात करें तो आज के टाइम में आप सभी को पता है इंटरनेट एक नए ज़माने की तकनीक है, एक नए ज़माने में हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग टीवी भी नहीं, बल्कि जो टीवी के अंदर जो कुछ चीज़ें न्यूज़ वगैरह आती है वो सब हम अपने फ़ोन के अंतर्गत ही देख लेते हैं ना। यूट्यूब आज के टाइम पर हो चुका है, सोशल मीडिया चल चुका है। बाकी जो सोशल मीडिया है वो आपका मीडिया से थोड़ा हटके होता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है, वो आपको समझना है। उसके अंतर्गत आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, मीडिया अलग बात होती है। इसके अंतर्गत आपका इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न और आपका प्रिंट फॉर्म्स वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये मीडिया के बारे में है। प्रिंट मीडिया हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। जो प्रिंट मीडिया है आपका, जिसके अंदर आपका मैगजीन और न्यूज़पेपर आते हैं, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। अब इसमें थोड़ा बाइजनेस्ड हो जाती हैं, और वो चीज़ें आप समझ सकते हो, इस चीज़ को रिलेट करके चल सकते हो। कई बार ये जो है अपना जो एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, वो नहीं करते हैं। कई बार ये क्या होते हैं, एक किसी भी राजनीतिक दल से या फिर संगठन से प्रभावित हो सकते हैं। ये कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी इस तरीके की फॉर्म है, वो कई बार किसी भी संगठन से प्रभावित होकर के उनकी ही चीज़ें ज़्यादातर दिखाते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम हर पहलू को देखेंगे, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। और आज के टाइम में आप सभी को पता है कि ये चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, हम कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो आपकी इन्फ्लुएंस होती हैं, और कई बार अच्छी चीज़ें जो कि असल मुद्दे हैं उनको ना दिखा करके हम उन चीज़ों को दिखाते हैं जो यूजलेस होते हैं, जो खामखा वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ में कहना चाह रहा है कि उस राजनीतिक विशेष दल, संगठन और व्यक्ति का पक्षपाती कवरेज भी हो सकता है इस मीडिया के थ्रू, और ये आज के टाइम में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मीडिया जो है एक फोर्थ पिलर काउंट होता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको कहा जाता है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन्फॉर्म करना है पीपल को अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग आपके सराउंडिंग में, नेशनल और वर्ल्ड वाइज अगर चीज़ें जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में हो रही है उसको इन्फॉर्म करने का काम एक तरीके से किसका होता है, वो मीडिया का होता है। ठीक है, अगर मीडिया है जो है अपना काम बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी चाटुकारिता के अगर करी जाए, बिना अगर बिल्कुल ही अपने एक एथिक्स को लेकर के अगर चीज़ें करी जाए, तो काम होता यही है कि आपको सारी चीज़ों से एक तरीके से लेस रखे, आपको पता हो भाई आपके सराउंडिंग में हो क्या रहा है, चीज़ें जो है ग्लोबल लेवल पर चल क्या रही है, आपको न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव वैलिड एंड रियल न्यूज़ एंड हेल्प्स टू प्रोग्रेस द सोसाइटी। इनका एक इंपॉर्टेंट काम भी है कि ये वैलिड न्यूज़ देते हैं, रियल न्यूज़ देते हैं और एक तरीके से जो समाज है उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू गेट जस्टिस, लॉट ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस हैं, आपने देखा भी होगा। इसमें एक तरीके से जब मीडिया उस चीज़ को कवर करती है तो कहीं ना कहीं उसमें जस्टिस डिलीवर किया जाता है। इसमें अगर बात करें तो फेमस केस है आपका आयुषी तलवार मर्डर केस, बहुत पुराना केस है ये, 12 साल हो गए शायद करीब करीब इनको। तो वैसे भी आज के टाइम पे भी ये गुत्थी बिल्कुल सुलझी हुई नहीं है, अभी भी नहीं पता चला कि बेचारी का कत्ल किसने किया था। तो आयुषी तलवार मर्डर केस लगा लो, निर्भया रेप केस लगा लो, 2012 का केस है, जेसिका लाल मर्डर केस है ना। ये सारी चीज़ें एक तरीके से एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि जब मीडिया इस चीज़ को कवर करती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है हाई लेवल तक पहुँचती है और उसमें जो जस्टिस है वो डिलीवर करने में जल्दबाजी दिखाई जाती है। बाकी चीज़ें तो कानून के तहत ही होती हैं, बट मीडिया का एक तरीके से अहम रोल हो जाता है इस चीज़ में, है ना, ताकि गवर्नमेंट भी जो है अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्टिव होकर के चीज़ों को जो है डिलीवर करे। सो इसमें बहुत सारे करप्ट पीपल भी हैं जिनको भी एक्सपोज करने का काम मीडिया का होता है। तो ये थोड़ा मीडिया के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मीडिया का जो रोल है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है आप सभी को पता है, और इसके कुछ फेजेस होते हैं। बिफोर डिजास्टर, डिजास्टर जस्ट हुआ है, और उसके बाद आपका पोस्ट डिजास्टर होता है। तो इसके अंतर्गत मीडिया का क्या रोल होता है भाई। मीडिया आपको अगर कहीं पर भी कोई भी आपदा अगर हुई है तो उसका पूरा कवरेज अगर मीडिया करती है, तो पूरा अगर कवरेज करती है तो मीडिया आपको ये बता सकती है भाई, जैसे अगर प्री डिजास्टर की अगर बात करूं, अगर आपदा नहीं हुई है तो उससे पहले आपको वार्निंग साइन वगैरह जो है आपके रिलीज किए जाते हैं, तो वार्निंग साइन हर लोगों तक पहुंच सके भाई आपके साथ ये चीज़ें होने की संभावना है, ये वाला जो क्षेत्र है वो प्रोन है इस डिजास्टर के। तो ऐसे वार्निंग साइन, अर्ली वार्निंग साइन डिलीवर किए जा सकते हैं मीडिया के थ्रू। और अगर डिजास्टर हो गया है, अगर डिजास्टर हो चुका है तो फिर उसमें एक बचाव कार्य में हेल्प किया जा सकता है। कहाँ पर ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत है वहाँ पर एक तरीके से एड पहुँचाई जा सकती है। गवर्नमेंट को जागरूक करने का काम मीडिया कर सकती है, ताकि अगर गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं दे रही है तो वो एक तरीके से ध्यान दे सके। ठीक है, और ये चीज़ें हम लोग देखते हैं भाई, मीडिया अपना अहम रोल करती है। अगर अच्छे से सारी चीज़ें कवरेज होना तो चीज़ों को एक सही चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो मीडिया की अगर बात करें, मीडिया हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग अ डिजास्टर एंड दिस इज फर्दर एम्पलीफाइड विद द सोशल मीडिया। मतलब मीडिया का एक बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी आपदा के अंतर्गत। मीडिया ही होती है जो एक कहीं ना कहीं बताती है भाई ये चीज़ें थोड़े से प्रोन है, यहाँ पर ज़्यादा क्षति हुई है, यहाँ पर ज़्यादा एड्स की ज़रूरत है, यहाँ पर ये जो सुविधा है वो पहुँचनी चाहिए, यहाँ पर फूड की ज़रूरत है, यहाँ पर शेल्टर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताने का काम करता है, वो मीडिया बताने का काम करती है। और इसको फर्दर एम्पलीफाइड यानी कि फर्दर इसको और भी अच्छे लेवल पर कौन लेके जाता है, सोशल मीडिया लेकर के जाता है। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेकर के चले, बट आज के टाइम में सोशल मीडिया आप सभी को पता है अच्छे से ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा चुका है। सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। मीडिया कैन बी ए यूजफुल मीडियम इन सेंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसमिनेशन अबाउट हेल्पलाइन। भाई सारी चीज़ों के अंतर्गत मीडिया जो है अपनी जो है एक तरीके से हेल्प कर सकता है। एक यूजफुल मीडियम यहाँ पर हो सकता है, हेल्पलाइन की बात हो, चिकित्सा शिविर की बात हो, आपातकालीन फ़ोन नंबर हो, या फिर किसी अन्य लोगों को अगर ज़रूरत के बारे में सूचना प्रसारित करने में मीडिया एक उपयोगी माध्यम हो सकता है। और एक पैनिक सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है बाई सप्रेसिंग रूमर्स। मतलब बहुत सारी चीज़ों के प्रति रूमर बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार अफवाहें इतनी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से उस सिचुएशन को अवॉइड जो है डिप्रेस करने का काम कर सकते, उस सिचुएशन से हम बच सकते हैं अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन अगर दी जाए तो। इट कैन कंपेल द गवर्नमेंट टू अपग्रेड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और यह सरकार को आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर उन्नत करने के लिए भी बाध्य कर सकता है। मतलब कि गवर्नमेंट को भी एक तरीके से बता सकता है, एक तरीके से डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है कि भाई कहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
मीडिया कंट्रीब्यूट्स इन प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड एक्ट एज एन इफेक्टिव चैनल फॉर स्प्रेडिंग डिजास्टर अवेयरनेस। मीडिया जो है एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस करने में, मतलब एक तैयारी वाला जो चरण है उसके अंतर्गत मीडिया काम करता है। जैसे अर्लिंग साइन दे सकता है ना, वार्न कर सकता है पब्लिक को। इट इज़ ड्यूरिंग द डिजास्टर दैट प्ले अ वाइटल रोल, यानी कि पहले ही अगर कोई वार्निंग इशू हुई है तो वो मीडिया के थ्रू ही सारे लोगों को पहुंचेंगी। ठीक है, मीडिया के थ्रू जाएंगी, सोशल प्लेटफॉर्म से जाएंगी। तो बेसिकली मीडिया अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें आपको डिलीवर करने का काम किया जाता है। मान लो अगर कोई भी जैसे मौसम विभाग ने अगर कोई अनुमान लगाया भाई ऐसी ये सारी चीज़ें होने की संभावना, तो ये सारी जानकारी किसके थ्रू आती है? ये सारी जानकारी आपके मीडिया के थ्रू दी जाती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वर्क, सामाजिक कार्य का योगदान। द रोल सोशल नेटवर्किंग साइट इज एंटायरली न्यू आउटलुक प्लेज अ मेजर रोल इन ड्यू। देखो, एक मीडिया के अंदर मीडिया और आपका जो ये सोशल मीडिया है उसके अंदर डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होती है। ठीक है, मीडिया आपकी अलग चीज़ होती है। सोशल मीडिया के अंतर्गत आपके सोशल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना। आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो ये सारी चीज़ें आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत आ जाती है। मीडिया जो है आपको जनरली एक सही जानकारी प्रोवाइड करती है। अगर ये एक तरीके से मतलब एक तरीके से अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति अगर अफेक्ट ना हो तो अच्छी जानकारी, सही जानकारी, स्टिक जानकारी देती है। सोशल मीडिया यहाँ पर बहुत से लोग इसमें भ्रांतियाँ फैलाते हैं काफ़ी, इसमें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता होगा चीज़ें होती कुछ और है, फैला कुछ और दी जाती है। तो सोशल मीडिया अलग होता है मीडिया से, इस चीज़ को आपने समझना है। These provide instant information of condition on a ground. Broadly, social media is made अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें, बिकॉज साइड तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा ना, सोशल मीडिया जो है, जैसे अगर आज के टाइम आप पढ़ते हो तो हम यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं आज के टाइम में, है ना। डिजिटल टाइम आ गया है भाई, पढ़ा बहुत से लोग आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो पढ़ाने के लिए भी, और हम लोग भी अगर पढ़ते हैं तो भी पढ़ने के लिए हम लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इवन 10th के बच्चे भी, 12th के बच्चे भी, स्कूल टाइम के बच्चे हैं, वो भी यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इन प्लेटफॉर्म का एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज अगर करें तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए है। आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन आप अच्छी पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हो। वहीं एक बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे भी देखी होगी, मुझे यहाँ पर गिनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे देखी जो बहुत ही बकवास चीज़ें भी हो रही हैं, चाहे फिर वो इन्फॉर्मेशन के मामले हो, कंटेंट के मामले में बहुत सारी चीज़ें बकवास भी हो रही हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव साइड की अगर बात करें तो ये कुछ तरीकों से काम करता है। अपडेट रहते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग अपडेट को शेयर करते रहते हैं। अवेयरनेस बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। रिलीफ ऑपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, हम खुद से वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं, भाई कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम होता है। कम्युनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से, है ना। कोई भी डिजास्टर हुआ है तो हम फंड कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ के लोगों को एक तरीके से रिलीफ वहाँ पर दी जा सके। और मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू द होल सिचुएशन, पूरी परिस्थिति की निगरानी हम कर सकते हैं और एक तरीके से हम देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है, कितनी ज़रूरत है, क्या नहीं हो रहा है, तो उस सारी चीज़ों से हम लोग अवेयर हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है। ठीक है, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। बैड लाइट भी डिस्कस कर लेते हैं, मीडिया का एक बैड लाइट भी होता है। The media though has also come in bad light owing to the aggregation of situation and giving unwarranted importance to some issues। कई बार होता है, आपने देखा भी होगा कि जो अच्छे इशू होते हैं ना, मतलब जो ऐसे इशू होते हैं जो मीडिया को दिखाने चाहिए वो कई बार वो नहीं दिखाता है और ऐसे फालतू की चीज़ें दिखाएंगे। जैसे किसी भी पॉलिटिशियन का दौरा दिखा देंगे, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वो इसके बारे में ये बोल रहा है, वो इसके बारे में ये बोल रहा है, लेकिन जो हाल में जो चीज़ें, जो इशू चले हुए हैं उनको नहीं दिखाते। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भाई ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मान लो, आप नेगेटिव साइड मान लो, है ना। तो कई बारी ऐसे मुद्दों को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, कुछ ऐसे इश्यूज़ को दी जाती है जो कि अनवांटेड है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर चाहे फिर वो टीआरपी के लिए करें या फिर सेंशलाइजेशन के लिए, किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी सेंसेशन के लिए करें, तो मीडिया को जो है या ये सारी चीज़ें एक तरीके से देखनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ दिखानी। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नेपाल अर्थक्वेक मीडिया वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड एज वेल ड्यूरिंग द उत्तराखंड फ्लड्स। जब नेपाल के अंदर जो है अर्थक्वेक आया था तो मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था, और उत्तराखंड का जो फ्लड आई थी, जो बाढ़ आई थी, उसके अंतर्गत भी सारी चीज़ें हुई थी। उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनके विजिट पर ज़्यादा फोकस किया गया था रेदर देन डिजास्टर मैनेजमेंट। दिखाना तो चाहिए था भाई आपदा जो है किस तरीके से क्षति पहुँचा रही है, किस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर जो है ख़राब हो रही है, लोगों को कितनी समस्या यहाँ पर हो रही है, वो सारी दिखानी चाहिए थी। बट यहाँ पर दिखाया गया जो पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियंस हैं उनकी विजिट को दिखाया गया है ना। वही मैंने आपको बोला कि कई बारी जो मीडिया है वो एक तरीके से अफेक्ट हो जाती है, एक साइड मतलब झुकी हुई साइड हो जाती है किसी भी पॉलिटिशियन के, किसी भी गवर्नमेंट के। तो वो आप समझदार हो, वो आप सभी आज के टाइम पर भी बिल्कुल भी देखते हो, जिनको आप हैशटैग है ना जो आप सम टाइम बोलते हो गोदी मीडिया टाइप, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। आप किसी भी ये एक चीज़ें होती हैं भाई, दिखाना कुछ और चाहिए बट दिखाया कुछ और जाता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है। द नीड ऑफ आर दस इज टू इन्वॉल्व अ ह्यूमनिस्टिक एंगल टू जर्नलिज्म वेयर एथिक्स जर्नलिज्म मस्ट गिव ह्यूमैनिटी प्रेसिडेंस ओवर प्रोफेशनल अर्जेंसी। तो मतलब जब आप पत्रकारिता करते हो तो उसके अंदर जो दृष्टिकोण है वो मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए है। जर्नलिज्म के अंदर जो एथिकल जर्नलिज्म है उसके अंदर जो आपका ह्यूमनिस्टिक एंगल है, हम मानवतावादी प्रति जो सोच यहाँ पर रखे, हम लोगों के हित के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप किसी भी प्रकार से जो प्राथमिकता वो मानवता को दीजिए, किसी भी प्रोफेशनल अर्जेंसी को नहीं, पेशेवर तत्कालिकता को नहीं देनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसे करके देनी चाहिए कि लोगों के हित में सारी चीज़ें हों, जो न्यूज़ है, जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है वही अपडेट दी जाए ताकि लोग चीज़ों से अवेयर हो। ये नहीं है कि आप किसी भी गवर्नमेंट के प्रति झुक गए हैं और फिर वो आपने देखा सुना होगा ना, जो अभी हाल फिलहाल में भी एक जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट हो रही है, जब 2000 रुपये का नोट जो है चला था तो उसमें चिप वगैरह चीज़ें चली थी, है ना। उसके अंदर जो कुछ थे जर्नलिस्ट जिन्होंने बताया था कि भाई चिप के अंदर ये है, सैटेलाइट वगैरह का सिस्टम है, उसको यहाँ पकड़ लेंगे, नीचे दबा होगा तो वो भी पकड़ लेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम कई बारी चीज़ों को एक गलत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, जो कि सही नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमने इसको डिस्कस किया, रोल ऑफ मीडिया को डिस्कस किया डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। छोटी वीडियो है बट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो मुझे लगा आपको एक सेपरेट वीडियो दूँ। सो इसलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो टीचिंग गोल को अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।